प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। आज श्रद्धेय स्वामी जी भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। हाँ, तो हम लोग इस मंत्र की विशेष बात पर चिंतन कर रहे थे। प्रतिबोध विदितम, मुख्य रूप से प्रतिबोध, इसका क्या भाव श्रुति भगवती व्यक्त करना चाहती हैं। वेद में अगर ये शब्द आया प्रतिबोध, तो इसका क्या उचित अर्थ हो सकता है, इस पर चिंतन है। बोध माने बौद्धा प्रत्ययः, बुद्धि की वृत्ति। सीधा सीधा बोध शब्द माने ज्ञान की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति। इस वृत्ति का मेरे साथ में क्या संबंध है, अहम के साथ, मेरे साथ में, इस पर दो तीन हम लोगों ने विचार पढ़ लिया। याद आया, एक ने कहा ये बोध एक क्रिया है और क्रिया बिना कर्ता के नहीं हो सकती। वो प्रसंग याद आना चाहिए, है ना। तो ये भीतर से जो मैं हूँ वो कर्ता है और वृत्ति उसकी ही क्रिया है। लेकिन अगर ऐसा स्वीकार करेंगे कर्ता और क्रिया का संबंध, आत्मा में आप कर्ता भाव का आरोपण करोगे तो चार दोष हो जाएगा, जिसका निराकरण करना फिर संभव नहीं होगा। दूसरा विचार है कि यह जो वृत्ति है बोध, ये हमारे साथ में आत्मा के साथ समवायी संबंध से रहता है। आत्मा का मन के साथ संयोगत संबंध है, बिल्कुल स्पष्ट याद रखना उस चीज़ को जो भाष्य में आया था। और जो वृत्ति है उस वृत्ति के साथ में समवायी संबंध हो जाता है और इस प्रकार से हमारी जीवनचर्या चलती रहती है। उसमें भी कुछ दोष होगा जिसका समाधान करना थोड़ा मुश्किल हो। फिर एक तीसरी बात आई कि यह जो भीतर वृत्ति है ये स्वासंवेद है या परसंवेद, है ना। अगर स्वासंवेद कहते हो तो एक दूसरी समस्या होगी, परसंवेद कहोगे तो दूसरी समस्या होगी। इसलिए यह जो वृत्ति है वास्तव में अपने आत्मा पर ही अध्यस्त है, क्योंकि जितनी भी वृत्तियां होती हैं वो कोई न कोई उपाधि को धारण करके ही होती हैं। ये भगवान भास्कर ने यही कहा था, आत्मनो बुद्धि आदि उपाधि। जब हम बुद्धि आदि अंतःकरण की उपाधि को धारण कर लेते हैं तब बुद्धि का जो कार्य है वृत्ति, उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाते हैं। स्वरूप पर ये सारी वृत्तियां और वृत्तियों का जो केंद्र है मूल अंतःकरण, वो सब का सब अध्यस्त है। लेकिन एक ऐसा विचार है जो इस बात को नहीं मानेगा, वो कहता है कि आत्मा वगैरह कुछ है ही नहीं, बल्कि एक ज्ञान वृत्ति का अनवरत प्रवाह चलता है। एक ज्ञान वृत्ति उदित होती है वो शांत हो जाती है, तो दूसरी वृत्ति उदित होती है वो शांत हो जाती है, और जीवन पर्यंत एक विज्ञान की धारा चलती है जो क्षणिक विज्ञानवाद, उन्होंने नाम रख दिया सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। हाँ, ऐसे उनका सिद्धांत है, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और अंत में कहा सर्वम शून्यम शून्य। ये उनके यहाँ का सिद्धांत है। जैसे चार आर्षद कहते हैं ना बौद्ध लोग, जीवन दुखमय है, दुख का कोई न कोई हेतु कारण होता है, दुख का कारण तृष्णा है और दुख को दूर करने का उपाय। ये चार उनके यहाँ आर्षत्य, इसको कहते हैं चार
आर्य सत्य, अकाट्य सत्य। आप लोग जैसे 4 महावाक्य को बार बार बोलते हो ना, ये उनका है। तो वो कहते हैं फिर इसका क्या होगा? बोले आप समझदार हो तो ये देखो, दुनिया में सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्य। तो पूछो क्या करूं? तो कहते हैं अष्टांग मार्ग के मार्ग पे चलो। उनके यहाँ भी अष्टांग मार्ग लाते हैं और उसका उपाय बताते हैं। फिर तरीका यही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। याद आया ना? तो उनका एक शाखा है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसको योगाचार नाम देते हैं। उनका सिद्धांत आलय विज्ञान होगा और उनका ये विचार है कि विज्ञान की धारा है। इसमें जो मूल समस्या बताया भगवान भाष्यकार ने कि वृत्ति क्षण भंगुर है, तो पूर्व की वृत्ति का स्मरण कौन करता है? आप आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे, आत्मा है नहीं निरात्मकत्वात्, तो फिर आत्मा है नहीं और केवल विज्ञान की धारा है, तो पूर्व की वृत्ति का जो पश्चात की वृत्ति है उसके साथ संगति आप कैसे लगाओगे? बहुत बड़ा ये समस्या पैदा हो जाएगी। अंत में ये प्रसंग पूरा हो गया था, सवेरे यहाँ तक पूरा हो गया था, है ना? अब इस समय जो बात है उस पर भगवान भाष्यकार ज़्यादा आक्षेप नहीं करते। मौनम स्वीकृति लक्षणम, भगवान भाष्यकार उसको थोड़ा विरोध भी नहीं करते और ज़्यादा उसका समर्थन भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे आस्तिक दर्शन में ही आ जाता है। क्या कहते हैं, देखो कहाँ छूटा था। हाँ, यत् पुनः न, यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्तस्य इत्यर्थम परिकल्पयन्ति। इतने में एक बात आ गई। यत् पुनः, कुछ लोग फिर भी प्रतिबोध शब्द से, प्रतिबोध जो श्रुति का उद्घोष है, इससे एक नए अर्थ की कल्पना करते हैं। यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन कल्पयन्ति, एक नए अर्थ की कल्पना करते हैं। कौन से अर्थ की? वो कहते हैं निर्निमित्तो बोधः। ये जो निर्निमित्त बोध हो रहा है, बिना किसी निमित्त के बोध हो रहा है, यथा सुप्तस्य, जैसे सुप्त अवस्था में, सुषुप्ति में, वही प्रतिबोध कहने का अर्थ है। केवल भाष्य से नहीं स्पष्ट होगा ना, पढ़ लिया होगा। हाँ, कुछ अब आगे समझो। जो हमारा योग दर्शन है, हमारे पतंजलि मुनि का, उन्होंने 8 मार्ग बताए। उनका है कि 8 सीढ़ी बनाई, इससे आप चलोगे तो अपने स्वरूप में आपकी स्थिति होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, उसके बाद समाधि, है ना? तो ध्यान तक की बात तो नहीं। जो समाधि की स्थिति है, जो समाधि है, वो समाधि के 2 भेद किया उन्होंने। एक का नाम दिया संप्रज्ञात समाधि और दूसरे का नाम दिया असंप्रज्ञात समाधि। ये शब्द सुना होगा ना, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो ये जो निर्निमित्त भगवान भाष्यकार ने लिखा है वो असंप्रज्ञात समाधि के लिए लिखा है। हाँ, अब आपको दोनों का एक लाइन में, बहुत संक्षेप में, अभी योग दर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एक लाइन में दोनों का अर्थ करते हैं। टीका देखना, आनंदगिरी टीका देखना, मिल जाएगा। तो अब जिनके पास नहीं है अब उनके देखना, यत् ब्रह्म अहम अस्मीति, यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिला। ब्रह्म अहम अस्मि इति चिंतयेतो यावत चेतो व्यापृत्ति तावत संप्रज्ञा समाधि। नहीं समझ आया? देखो अर्थ समझना टीका का। ब्रह्म अहम अस्मि इति, जब साधक ध्यान करने बैठा, यम नियम सब सीढ़ी से गुजरते हुए ध्यान करने गया, तो ध्यान करते समय जब वो बैठ गया, तो अब वो चिंतन किसका कर रहा है? अब वो संसार का चिंतन तो कर नहीं रहा, उससे तो उसको वैराग्य हो गया है पूरी तरह से। अपनी इंद्रियों का प्रत्याहार कर लिया है उसने,
तो जगत का चिंतन नहीं है, देश से भी उसका अब ममत्व तो नहीं रहा। तो चिंतन किसका कर रहा है? ब्रह्म अहम अस्मि इति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। जितने समय तक यावत चेतो व्यापृत्ति, ये आपका चित्त जितने समय तक इस वृत्ति को बनाए रखता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तावत संप्रज्ञा समाधि, तब तक आपके भीतर संप्रज्ञा समाधि है। जो संप्रज्ञा समाधि है इसका हेतु है। हेतु क्या है? आपका शास्त्र और आचार्य का उपदेश, श्रवण और मनन, आपकी अपनी धारणा, ये हेतु है, ये निर्निमित्त नहीं है। आपने शास्त्र को आचार के माध्यम से श्रवण किया, जब श्रवण किया उसके तात्पर्य का निर्धारण किया, और अब आप ध्यान करने बैठे और उस समय पर आपने जगत से अपना तादात्म्य को हटा करके ब्रह्म अहम अस्मि, मैं वही सत्य तत्व हूँ, इसका चिंतन जब तक आप करते हो तो यहाँ पर निमित्त बन रहा है। निमित्त क्या बन रहा है? शास्त्र आचार का उपदेश, हाँ, जगत से वैराग्य, बुद्धि की वृत्ति में आपकी लगन है। तो जब तक आप चिंतन कर रहे हो इसका नाम हुआ संप्रज्ञात समाधि। यावत माने जब तक होता है, यावत चेतो व्यापृत्ति, जब तक चित्त आपका व्यापार कर रहा है, तावत संप्रज्ञा समाधि। बिल्कुल स्पष्ट है, कठिन नहीं है। एक टीकाकार ने आनंद गिरि जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, तब तक संप्रज्ञा समाधि। आगे देखना, बिल्कुल आगे, हाँ, धी निवृत्ते, यही है ना, धी निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद साक्षात्कारः सौषुप्त आनंद साक्षात्कारवत् सह असंप्रज्ञा समाधि प्रतिबोध उच्यते। इतने में टीकाकार ने खोल दिया। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। धी निवृत्ते, अब ध्यान करते करते जब आप ध्यान करने बैठे थे समाधि में, थोड़े समय के बाद में आपकी बुद्धि शांत हो गई। वो विचार कौन कर रहा था? ब्रह्म अहम अस्मि, धीवृत्ति कर रही थी ना, आपके अंतःकरण की वृत्ति उठ रही थी ना। तो अब आपका वो शांत हो गया। धी निवृत्ते चेतो व्यापारः, आपके चित्त का व्यापार शांत हो गया। उस समय क्या हुआ? परमानंद साक्षात्कार, भीतर एक आनंद, बस अस्मि, अस्मि का भाव, अपने अस्तित्व का बोध। कैसे? सौषुप्त आनंद साक्षात्कारवत्, जैसे सुषुप्ति में आपने आनंद का अनुभव किया लेकिन वृत्ति नहीं थी वहाँ, आपने वहाँ पर कोई परिश्रम नहीं किया था। जगने के बाद में आपने प्रतिविज्ञा से कहा कि हमने बहुत गहरी नींद सोई, सुख से सोया, कुछ नहीं था। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में आपका कोई व्यापार नहीं था, आपने कोई मेहनत नहीं किया था, है ना, कुछ नहीं किया था। आपकी बुद्धि का सारा व्यापार निवृत्त हो गया था, कोई निमित्त नहीं था, लेकिन फिर भी आप आनंद पूर्वक सोए। आनंद साख उसी प्रकार से जब ये जगते हुए आपकी उद्यान की अवस्था में हो जाए, कोई बुद्धि में व्यापार ना होए, सब बिल्कुल शांत हो गया, उस अवस्था को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। प्रतिबोध उच्यते, उसी को हम प्रतिबोध कह रहे हैं। ये है योग दर्शन वाले की अपनी व्याख्या, क्योंकि योग दर्शन आस्तिक दर्शन है। श्रुति में, वेद भगवान में कहा प्रतिबोध विदितम, तो योग दर्शन वाले को भी व्याख्या करना पड़ेगा कि प्रतिबोध का मतलब आप क्या कह रहे हो? बोधम बोधम प्रति, तो कह रहे हैं निर्निमित्तः। भाष्यकार ने पूरे को एक प्रसंग, एक शब्द दे दिया, निर। जैसे असंप्रज्ञात समाधि में कोई निमित्त नहीं था। प्रयास कब कर रहे थे? जब तक संप्रज्ञा समाधि में आपका चित्त व्यापार कर रहा था, अंतःकरण सोच रहा था मैं ब्रह्म हूँ, जगत नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, यही ना व्यापार कर रहे थे। तो वो संप्रज्ञात, जब सब शांत हो गया तो असंप्रज्ञात। फिर आप इसको और श्रुति से पुष्ट करना चाहो तो, अगर श्रुति से और इसको पुष्ट करना चाहो तो काठक श्रुति ले आओ। यदा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु, है ना। ये श्रुति से, स्मृति से पुष्ट करना चाहो तो गीता से,
यथा दीपो निवातस्थो निंगते यदय योगिनो यत चित्तस्य, योगी की जैसी चित्त की वैसी अवस्था हो गई, वो दीप में कोई हलचल नहीं है ना। फिर दूसरा, अब आप याद है तो इसलिए बोल रहा हूँ, यत्रो परमते चेत्तम निरुद्धम योग यत्र चैवात्मनात्मानम्, आत्मना आत्मानम वहाँ भी आया, सवेरे भी पढ़ा था, आत्मना आत्मा। हाँ, जबकि यन्नात्मनि तुष्यति, आत्मना आत्मानम पश्यत, आत्मा से आत्मा को देखता है। ये सवेरे ये प्रसंग आ चुका है ना, सवेरे पढ़ा चुके हैं। आत्मा से आत्मा को देखने का क्या मतलब हुआ, भाष्य में आ चुका है। आप ये देखो, ये श्रुति से हो गया और स्मृति से, दोनों से पुष्ट हो गई ये बात ना। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समझ में आया कि नहीं। योग दर्शन वाला कह रहे हैं ये जो प्रतिबोध, एक एक अनुभूति के भीतर आत्मा को देखो, इसका मतलब है निर्निमित्तः वो असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर जाओ। निर्विकल्प समाधि भी कैसे कह लो, चलो ठीक है, निर्विकल्प। थोड़ा सा वहाँ पर शब्दों में फर्क होगा, क्योंकि विकल्प कहते हैं जो विरोधी खड़ा हुए, इसका कोई विकल्प है। हम दाएं रास्ते से जाते हैं, लेकिन एक विकल्प है कि बाएं से भी पहुंचा जा सकता है। तो हाँ, विकल्प एक दूसरे भाव में आएगा। शब्द प्रयोग करते हैं सब, विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। फिर उसमें तो और भी भेद करेंगे, दृश्य अनुबद्ध सविकल्प समाधि, शब्द अनुबिद्ध सविकल्प समाधि, ऐसे भेद होगा। हाँ, ऐसे भेद होगा। लेकिन सबसे बढ़िया शब्द जो है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात देखो, सम एक उपसर्ग है, हाँ, प्रा भी उपसर्ग है। धातु कौन सी है, ज्ञा, जानने के अर्थ में, ज्ञप्तिमा। संप्रज्ञात, अच्छी प्रकार से, सम्यक रूपेण, प्रकर्षेण, जब आपकी वृत्ति में ज्ञात है कि मैं आत्मा हूं तो संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात, जब आप अच्छी प्रकार से नहीं जान रहे हो। फिर वो ले आओ, वो विदित से भी परे। ये देखो लगातार, अब ये छोड़ना मत, ये आपको ये भवसागर से पार करने का धागा है। हाँ, अविदित नहीं है और साथ में विदित भी नहीं, क्योंकि बुद्धि वृत्ति से हम उसको नहीं। तो असंप्रज्ञात, सम माने अच्छी प्रकार से, प्रा माने प्रकर्षेण, ज्ञात। उस शिष्य ने क्या कहा था जोर दे करके, ना हम मन्ने सुवेद। हाँ, जब आप बुद्धि वृत्ति से नहीं जानते हो लेकिन फिर भी स्वरूप की निष्ठा है, तो असंप्रज्ञात समाधि। ये प्रतिबोध का भाव हमको समझ में आता है, उसका भाव है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं वो निर्निमित्त कहते हैं प्रतिबोध का अर्थ, कल्पयन्ति, कैसे सुप्त अवस्था में। एक आपको केवल जानकारी के लिए कह देता हूँ, एक महापुरुष जी थे अपने भारतवर्ष में, तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया, सुषुप्ति ही समाधि है। अब उसको सिद्ध किया उन्होंने। हम क्या कहते, अगर हमारे वेदांत की दृष्टि से हम कहते, तो हम कहते अगर समाधि है, सुषुप्ति ही समाधि है, तो हमको ऐसी समाधि नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ बीज तो है ना। रोज सोते हैं लेकिन दुख तो दूर नहीं हुआ, जैसे जगह फिर से हमारा दुख शुरू। तो बीजात्मक तो है ना, बीज तो है वहाँ पे। ये हमारी वासनाओं का, हमारी इच्छाओं का, हमारे सुख दुख के संस्कार का, सब वहाँ बीज है कि नहीं है। हाँ, कौन है सुषुप्ति अवस्था अभिमानी? प्राज्ञ, याद है ना, कारण शरीर वाला है, यही है ना। हाँ, वहाँ अविद्या है। हाँ, तो हम कहेंगे नहीं, सुषुप्ति अवस्था समाधि नहीं। हाँ, सुषुप्ति अवस्था समाधि नहीं है, वो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था ही समाधि। तो इस पर जो समाधान निकाला, अब समझना, इस पर फिर ब्रह्मसूत्र में आक्षेप उठाया, इस पर अधिकरण आया, इस पर एक अधिकरण आया ब्रह्मसूत्र में कि ब्रह्म विद्या से अविद्या मिट जाएगी ना। सुना है? जैसे आपने लगातार पढ़ा है कि प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। तो ब्रह्म ज्ञान जिस काल में, जिस क्षण प्राप्त होगा, उसी क्षण में ब्रह्म विद्या प्राप्त काल में ही अविद्या नष्ट होगी कि नहीं, है ना। माचिस की तीली जलाई और आपने अंधकार भग गए।
अविद्या, अनादि अविद्या अनिर्वाच्य, आत्मबोध की परिभाषा किसी को याद हो तो श्लोक। हाँ, अविद्या का जो लक्षण है, हाँ, अविद्या उपहि चेतन आप बोले ना, अविद्या उपहि चेतन, अविद्या के कारण ही सब कुछ है। तो जिस काल में आचार्य के पास बैठ कर के और उसने ब्रह्म विद्या प्राप्त किया और साक्षात्कार हुआ उसको ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार काल में ही अविद्या नष्ट हो गई कि नहीं? हाँ, तो जैसे अविद्या नष्ट हो गई तो जितना उसका संस्कार वगैरह था तो सब नष्ट हो गया। अब प्रश्न ये पैदा होगा कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर लिया महापुरुष, वो सोएगा कि नहीं कभी? सोएगा ना। तो वो ज्ञानी की सुषुप्ति क्या होगी? क्योंकि आपने तो पहले कहा अविद्या उसकी नष्ट हो गई है। अज्ञानी का है कि वो अविद्या में जाता है सुषुप्ति में। अज्ञानी तो रोज सुषुप्ति में गया, सुषुप्ति माने अविद्या, कारण शरीर में गया, वहाँ सब उसका संस्कार इकट्ठा है, जैसे जगेगा फिर वहाँ से निकल आएगा, ये है। लेकिन आपने कहा ज्ञान काल में ही आपका सारा संचित भस्म हो जाएगा, क्रियमाण बनेगा नहीं, प्रारब्ध उसका शरीर भोगेगा, यही कहा ना। हाँ, संचित पूरा नष्ट हो जाएगा, अविद्या पूरी नष्ट हो गई। तो ज्ञानी जब सोएगा उसकी सुषुप्ति को क्या कहोगे आप? हाँ, तो इस पर फिर ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, इस पर बहुत गहन चिंतन है। और फिर भामती में इस पर बहुत ज़्यादा विचार आया, वाचस्पति मिश्र ने इस पर विचार बहुत ज़्यादा किया। अब इस पर हम ज़्यादा नहीं करें। तो जैसे हमने कहा ना, हमने कहा सुषुप्ति ही समाधि है। अगर एक शब्द हम और आगे जोड़ देते तो हम इतना विरोध न करते। हाँ, ज्ञानी की सुषुप्ति, ब्रह्मवेत्ता की सुषुप्ति ही समाधि है, ये कह देते तो हम उस पर कोई लड़ाई न लड़ते। सीधा सा जो है प्रसंग में यही है कि वो निर्निमित्त है, उसके भीतर अनुभूति अनुभव है अहम अस्मि का, लेकिन कोई निमित्त नहीं है। अरे किसी निमित्त से होगा तो निमित्त जब हट जाएगा तो आपका बोध भी हट जाएगा। तो ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, निर्निमित्त है वो अनुभूति। वही अनुभूति का बताने का अर्थ है प्रतिबोध विदितम मतम। अगली लाइन पढ़ूंगा। हाँ, ये वैसे शांकर भाष्य तुमने पढ़ा होगा कमरे में, तो शायद समझ में ना आया हो। अब हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? अगला लाइन थोड़ा और समझना, अपरे आएगा। साकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। साकृत विज्ञान इतने समझना, साकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। इति अपरे एक दूसरे मत वाले ये जो प्रतिबोध का अर्थ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सकृत विज्ञान ही प्रतिबोध है। क्या बोला? सकृत विज्ञान। अरे समझो, फिर यहां पर सा को आप अलग करो, सा उपसर्ग हो जाएगा, है ना। कृत माने आप कर्म करते हो, सीधा सीधा। कैसे कर्म करोगे, किस प्रकार से कर्म करोगे? आप अच्छे कर्म करो, संस्कार अच्छा बनेगा। आप करो क्या? भगवत चिंतन करो। आप अपनी वृत्ति को भगवताकार बनाओ। वेदांत का साधक ब्रह्माकार बनाता है, भक्ति का साधक भगवताकार बनाता है। जब आपकी वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, आप कह लो आपकी वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति, तो उससे अविद्या नष्ट होती है। और जब आपकी वृत्ति में भगवान बैठ जावें, भगवताकार वृत्ति, कृष्ण बैठ जावें, राम बैठ जावें, आपकी वृत्ति कैसी बन गई? भगवताकार। तो आपके जीवन का सारा दुख नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद रूप है। यही तो है ना। हाँ, जब आपकी वृत्ति में या कह लो सद्गुरु बैठ गए, हाँ, शास्त्र बैठ गया, तो आपके भीतर की जितनी नासमझी है वो मिट जाएगी ना। सीधा सीधा कह रहा हूँ, वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म अज्ञान का नाशक है, अविद्या का। वृत्त्यारूढ़ भगवान जीवन के दुखों का विनाश कर देते हैं। वृत्त्यारूढ़ भगवत भाव वही सकृत विज्ञान है। भाष्य में और टीका में देखोगे तो हाँ,
टीका देखोगे तो समझ में आएगा। अथवा, यहीं से देखना, अथवा मिलेगा, मिला कि नहीं, बिना। अथवा अक्रिय ब्रह्म आत्मा, यही है ना, ब्रह्म आत्मत्व अनुभवे सती। नहीं, गीता प्रेस में नहीं है, तुम लोग मत ढूंढो, ये भाष्य नहीं है, ये टीका है। अथवा अक्रिय ब्रह्म आत्मत्व अनुभवे सती प्रमातृत्व अनुपपत्तो पुनर्ज्ञान असंभवात् सद्यो मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्यते। ये है सकृत विज्ञान की परिभाषा। सकृत विज्ञान माने परमात्मा कैसा, आपका आत्मा कैसा, करता है कि अकर्ता। भाई जिसको जानोगे उसका गुण आपको प्रभावित करेगा। नाव पे बैठोगे तो आपका शरीर हिलेगा, बिना हिले फिर आपका शरीर, चाहे भले चाहो कि मेरा शरीर स्थिर रहे, तो अगर आप कर्ता भाव में रहोगे तो आपका जीवन में क्रिया करना होगा। आप आत्मा को समझ लिया, आत्मा कैसा, अक्रिय, तो आप अकर्ता भाव में पहुंचो। अक्रिय ब्रह्मात्म अनुभवी, जिस समय आप अपने उस ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर लिए, शास्त्र आचार के द्वारा श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके उसकी अनुभूति में गए, तब प्रमातृत्व अनुपपत्तो, अब प्रमाता जो है गायब हो गया। याद है त्रिपुटी का व्यवहार हो रहा था ना, प्रमेय, प्रमाता और बीच में प्रमाण, तब वृत्ति पैदा हो रही थी, प्रमा वृत्ति, तो वहाँ पर प्रमेय गायब हो गया, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, और स्वरूप को किसी विषय के जैसे जानना नहीं है ना, तो प्रमेय रहा नहीं। जब प्रमेय नहीं रहा तो प्रमाता भी गया, तो प्रमाण का व्यवहार क्यों करेगा। जब सब गायब हो गया, तो जब प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का व्यवहार, प्रमातृत्व अनुपपत्तो पुनर्ज्ञान असंभवात्, फिर अब कोई वृत्ति नहीं उठती। सद्यो मुक्ति कारणम, वो सद्यो मुक्त के देने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम सकृत विज्ञान। सरल भाव में कह रहा हूँ, भगवत भाव में, हाँ भगवत भाव में, या कह लो ब्रह्माकार, चलो आप भक्ति वाले नहीं वेदांत के हो तो ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को यहाँ पहले वाला देखो निर्निमित्त में जो है वो निर्निमित्त कहा था, वो ब्रह्माकार वृत्ति को उन्होंने कहा था संप्रज्ञात समाधि, ठीक है ना, याद है ना। यहाँ पर ये ब्रह्माकार वृत्ति को ही कह रहे हैं सकृत विज्ञान। वेदांत में आप ब्रह्माकार वृत्ति को ले लो, अखंडाकार वृत्ति, और भक्ति में आप भगवताकार। अरे जब भगवताकार वृत्ति होगी तो दुनिया भूल जाएगी जी। ये मन का स्वभाव है, जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो जगत विस्मृत हो जाता है। हाँ, बहुत प्रेम होगा तो, हाँ, और प्रेम का अतिशय हो, प्रेम का अतिरेक हो। अब छोटे बच्चे का गुड्डे गुड़िया से प्रेम हो जाए तो गुड्डे को नहीं छोड़ता, सोते भी दुनिया छूट जावे, हाँ, माँ छूट जावे गुड्डा ना छूटे। अपने वस्त्र से प्रेम हो जाए, हाँ, अपनी कोई चीज़ से प्रेम हो गया, जहाँ प्रेम होगा वो अन्य का व्यावर्तक है। प्रेम अन्य का व्यावर्त कर देता है। नहीं समझ आया बात, नहीं समझे। अरे एक दिन बताया नहीं था, कोई भी शब्द किसी का व्यावर्तन करता है, भूल गए। जैसे हमने कहा फूल, फूल लाओ, तो फूल लाओ इसका मतलब क्या हुआ कि अब लाठी का व्यावर्तन हो गया, मेज का व्यावर्तन हो गया, है ना, सब चीज़ का व्यावर्तन हो गया, केवल किस पर रह गया आपका फूल। और फूल में भी हमने कहा गुड़हल का फूल लाओ, इसका मतलब अब क्या हुआ, इस एक शब्द ने गुड़हल, गुड़हल का फूल, इस एक शब्द ने आपके सारे फूलों का किनारे कर दिया ना। यही तो है ना, ये है व्यावर्त व्यावर्तक भाव। हाँ, सारे शब्द किसी न किसी का किनारे करते हैं। तो ऐसे ही ये सृष्टि में, अरे एक बच्चा अगर स्कूल से पढ़ने से प्रेम हो जाए, घर का काम नहीं करने के लिए तैयार होता। हाँ, नौकरी से उसका लगाव हो गया, घर छोड़ के सबको चला जाता है, माँ बाप घरे में बैठे रहो। हाँ, प्रेम का स्वभाव है अन्य का वो तिरस्कार कर देता है, ये प्रेम की वृत्ति का है। भागवत भाव से जुड़ गया, सकृत विज्ञान को आप जोड़ लो, बिल्कुल सकृत विज्ञान माने वहाँ क्रि धातु आया ना, क्रि धातु है
तो वहाँ पर चाहे आप आचार्य और शास्त्र के माध्यम से वेदांत का श्रवण करके ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, और चाहे आप भगवत भक्ति करके भगवताकार वृत्ति बनाओ, ये दोनों से वह वृत्ति बनती है। वृत्ति बनते बनते जब आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा तो एक स्थिति होगी कि आपका एक प्रमाता गायब हो जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट किया है। ब्रह्म आत्मत्व अनुभवे सति प्रमातृत्व अनुपत्तो, मतलब आपका अहम गायब हो जाए। प्रेम में यही कहते हैं ना, शीश उतारे भुई धरे, है ना। इस एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, यही तो। हाँ, मिटो। प्रेम में वो होगा। ज्ञान के मार्ग में हम कहेंगे अहम को बाधित करो, अपने अंतःकरण को बाधित करो, अपने व्यक्तित्व को मिटाओ। दोनों में बात वही आई ना, दोनों में बात वही है। केवल आप प्रक्रिया का फर्क है। भक्ति में भी मिटना है और ज्ञान में भी मिटना है। बस एक शब्द में आप संशोधन कर लो। ज्ञान के मार्ग में आप कह देते हो भाषित है, बाधित कर दिया, और भक्ति के मार्ग में तो आपको मिटना ही पड़ेगा। मिटता अपने कर्तृत्व को, अपने भोक्तृत्व को, अपने हाँ, जो भक्ति में भी अंत में द्वैत नहीं रह जाता, वहाँ अंत में जाकर के एकीभूत हो जाता है। इसी को दृष्टांत में समझने के लिए कथा में कि मीरा जाके भगवान में समा गई, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी में जाके समा गए। सुनो ना, जगन्नाथ स्वामी वहाँ जाके एकीभूत हो गए। वहाँ जीव और ईश्वर का भेद अंत में मिट जाता है। उपासना में शुरू में करते हैं, शुरू में उपासना में द्वैत में चलती है, लेकिन चलते चलते वो भाव चला जाता है अद्वैत में, अद्वैत में वहाँ जाता है जी। क्या हुआ? सकृत विज्ञानम, इस वृत्ति को यहाँ पर प्रतिबोध कहा है। सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। तो ये भगवताकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति, ये दोनों भाव यहाँ से प्रकट होता है। ठीक है, सकृत विज्ञान से। और जो पहले वाला था निर्निमित्त कहा था, उससे असंप्रज्ञा समाधि वाली की वृत्ति निर्निमित्त, हाँ, जिसमें कोई हेतु ना होवे और अपने स्वरूप की अनुभूति होवे, वो उसका अर्थ निकलता है। ये दोनों को भगवान भाष्यकार ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। हाँ, क्या क्या करते हो जब हमारे दो बच्चे कभी लड़ रहे हों, हमारे दो बच्चे, है ना, भाई बहन घुसम गुस्सा हो गया, मम्मी देखो, पापा देखो, तो माँ क्या कहती है, बाप क्या कहते हैं? अरे जब आपके अपने हैं और भिड़ जाते हैं तो आप किनारे बैठे हुए चुपचाप कहते हो ए लड़ मत, यही ना, लड़ मत। उसको कहो तेरी बहन है, बहन को कोई ऐसे मारता है? ए तेरा भाई है, भाई से ऐसे कहीं लड़ते? लड़ो। आप क्या करोगे जाके? अपने आप को वहाँ पर ऐसे समय पर बिल्कुल आप लोग साक्षी बन जाते हो। हाँ, ऐसे समय पे आप दृष्टा बन जाते हो। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये कि ये सकृत विज्ञान, एको निर्निमित्त, ये दोनों हमारे आपस में बच्चे हैं, आपस में चर्चा करते हैं। काहे के लिए? इनके लिए मैं क्यों तर्क दूँ? फिर आप मत कहना यहाँ पर श्रुति प्रमाण से, युक्ति प्रमाण से, अनुभूति बलात् से इसका खंडन करें। काहे के लिए खंडन करूँ? काहे के लिए खंडन करें? अरे क्यों खंडन करें? अब कोई बच्चा है हमारा, वो नया नया अनुभव लेके आया है, हम क्यों खंडन करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने जो समझा है सही समझा है, बिल्कुल सही समझा है। अब एक बच्चा बड़े बड़े अकड़ के आया, अरे गुरुदेव जान गया, जान गया। क्या जान गए? बोले अल्लाह, बोले ये प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है। याद आया तैत्तिरीय उपनिषद में, मन ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, ये विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञानाद्धेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते। जो आपने हमको क्लू दिया था वो सब सही हो जाता है। गुरुजी ने डांटा थोड़े, उन्होंने कहा बेटा सही होगा, लेकिन अभी थोड़ा और विचार करो, इतने तो ना, थोड़ी और साधना करो। तो ऐसे कोई बच्चे होते हैं तो उनका खंडन नहीं किया जाता। तुम लोग कोई बच्चे होते हैं और उनके पीछे डंडा लेके शुरू हो जाते हो, गलत कहा तुमने वेदांत विचार पे।
क्या बात है, ये तो बढ़िया मज़ेदार बात सुनाई पड़ी। आज एडमिन ही भाग गया, ऐसी बात रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि एडमिन अगर भाग जावे तो इससे ज़्यादा रिकॉर्ड की बात आज तक हमने सुनी नहीं। एक और हमको क्लू दे दिया चिट्ठी लिखने का। चलो जी, हो गया, ये प्रसंग पूरा हो गया। यहाँ निर्निमित्तः सानिमित्तः सकृत व असकृत व प्रतिबोध एव ही सह। अरे निर्निमित्त होवे, भगवान भास्कर करें, निर्निमित्त होवे चाहे सानिमित्त होवे, सकृत होवे चाहे असकृत होवे। ये जो प्रतिबोध का अर्थ तुम लगा रहे हो ना कि निमित्त से हुआ जब श्रवण मनन किया तो ब्रह्माकार वृत्ति हुई, निर्निमित्त हुआ जब असंप्रज्ञा समाधि हो गई, सकृत हुआ या असकृत हुआ, चाहे कैसे भी तुम लगाओ, हमारा कोई विरोध नहीं किसी से। बस एक बात है ना, श्रुति भगवती में क्या लिखा है आगे, प्रतिबोध विदितम मतम, आगे अमृतत्वम ही विन्दते। वो अमृत तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, फल ऐसे होना चाहिए। अगर ये फल होता है तो चाहे निमित्त से होवे चाहे निर्निमित्त होवे, चाहे सकृत उपासना से होवे असकृत उपासना से होवे, सब ठीक है। अगली लाइन देखो, अमृतत्वम अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम ही यस्माद् विन्दते लभते यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्रायः। क्या क्या कहना चाह रहे हैं भगवान भास्कर? अर्थ, अमृतत्वम, अमृतत्व का मतलब हुआ अमरण भावम, जब हमारी मृत्यु समाप्त हो जाए, मौत की मौत हो जाए, हम मरने से, कब होगा ये? स्वात्मनि अवस्थानम। हाँ, ये अमृत की बूंद आपको बाहर से नहीं मिलेगी। इंद्र देवता आवे एक काल लेके डब्बा की घड़ा अमृत कलश, हाँ, 4 बूंद चखा देवें तो उससे नहीं होवेगा। वो समुद्र मंथन से निकला था ना, कितनी लड़ाई हुई। हाँ, किसी देवता ने पी पाया कि नहीं उस समय, वो राहु को छोड़ के। हाँ, देवताओं को आपने अमृत पिलाया, असुर सुरा विष शंकर ही आप, लेकिन देवताओं को पिलाया क्या? ये तो कुछ रहस्य ही है, भागवत में ढूंढना पड़ेगा, है ना। अमृत का वो मतलब नहीं होता, अमृत मतलब है स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम ही। बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, क्योंकि अपना आत्मा ही अजर अमर है, तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाना ही अमृत की प्राप्ति है, और इसी का नाम है मोक्ष। यस्मात् विन्दते लभते, जिस साधन से प्राप्त होवे, यस्मात् माने जिस साधन से, जेन केन, जिस किसी भी उपाय से, चाहे निमित्त से चाहे निर्निमित्त, चाहे सकृत से चाहे, लक्ष्य ये लाभ होना चाहिए। कौन सा? अमृतत्व अपने स्वरूप में स्थित। बोले यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात्। ये जो एक एक वृत्ति के भीतर अपने स्वरूप को देखो जो बताया है यथोक्त, उसी चिंतन के द्वारा, चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, कोई हाथ सिर पे हाथ लगा करके और जादू कर दे मैं कह दें स्वरूप में स्थित हो गए, उसे नहीं, क्योंकि इसका भी बड़ा खतरा है। ये भ्रम में मत पड़ना, बहुत बढ़िया देखना। यस्माद् विन्दते लभते, जिससे प्राप्त होता है, लेकिन कैसे? हाँ, किसी ने छू दिया और तुम सिद्ध हो गए, वो नहीं। यथोक्तात् प्रतिबोधात्, जैसे मंत्र ने बताया है, प्रतिबोध विदितात्मकात्, इस बोध के प्रति एक एक वृत्ति के भीतर अपनी आत्मा को जानो। ये विचार से जब जान लेते हो, तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम, तो इसलिए हमको यही प्रतिबोध का अर्थ समझ में आ रहा है। प्रतिबोध का अर्थ यही है कि एक एक वृत्ति के भीतर आप विचार करो, आत्मा को जानो और अमृतत्व स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे निमित्त से चाहे निर्निमित्त से। ये पूरा भगवान भास्कर ने दोनों विचारों को यहाँ पर स्वीकार भी किया और थोड़ा उसको एक दिशा भी बता दिया कि वो लक्ष्य भूल न जावे। हाँ, अमृत तो भूल न जावे, क्योंकि जैसे आप संप्रज्ञा समाज में जाओगे ना,
ब्रह्माकार वृत्ति संप्रज्ञा समाधि में, वैसे आपके चारों तरफ सिद्धियां आने लगेंगी। योग दर्शन में उसका नाम है विभूतिपाद। 4 पाद हैं योग दर्शन में, जैसे ब्रह्म सूत्र में भी 4 पाद हैं। हाँ है ना, नाम याद है किसी को? ब्रह्म सूत्र में 4 पाद हैं। हाँ, पहला समन्वय है, दूसरा अविरोध है, तीसरा साधन है, चौथा फलाध्याय। 4 अध्याय। ऐसे योग दर्शन में भी 4 विभाग हैं, उसमें भी 4 हैं। समाधिपाद पहला है, कभी देखा नहीं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं पढ़ने लायक। समाधि, फिर उसमें एक पाद है जिसका नाम है विभूतिपाद। विभूतिपाद में वो अणिमा महिमा आदि तमाम तरह की सिद्धियों का वर्णन आता है। जब साधना में चलोगे तो सिद्धियाँ आ जाओ, तो कहीं उसका चक्कर में फंस ना जाओ। नहीं तो आँख पे पट्टी बांध करके बताना शुरू कर दो तेरी जेब में कितना रुपया है। उनको बड़ा अच्छा लगा बच्चों को सिखा सिखा के। कैसे ये भी बड़े खुश, हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी आँख पे पट्टी बांध के बता देते हैं चमत्कार को। हाँ, फिर जिस गांव में जाएंगे प्रतिष्ठा होगी तो अमृतत्व तो छूट जाएगा। हमारा लक्ष्य न भूल जावे, हमारा लक्ष्य। तो चाहे निमित्त से, निर्निमित्त से, सकृत से, असकृत से, जिस भी वृत्ति से ये चिंतन हमारा आगे बढ़े, एक एक वृत्ति के भीतर आत्मा को देखो, आत्म तत्व का अनुभव हो जावे, यही हमारा अभिप्राय है। श्रुति भगवती यही कहना चाह रही, यही ना, प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्रायः। श्रुति भगवती का यही अभिप्राय हमको समझ में आता है। आप उस, क्योंकि बाद में तुरंत कहा अमृतत्वम ही बिंद, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही, अमरत्व की प्राप्ति हो। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं लिखा है, हाँ है ना, किसी लोक की प्राप्ति नहीं लिखा है। क्या लिखा है श्रुति भगवती ने? अमृतत्वम ही, अमृतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। बस बात खत्म है, समझ जाना चाहिए हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो। ठीक है, आगे बढ़ूं? इतना समझ में आया कि नहीं? अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर प्रसंग समाप्त हो रहा है, इसके बाद मंत्र के नीचे वाली लाइन में चले जाएंगे। हाँ, बोधस्य ही, अब फिर से याद कर लो कहीं भूल न गए हों वो 4 दर्शन, 5 दर्शन याद आया? मीमांसा, न्याय, है ना, जैन, वैशेषिक, और कौन सा था, बौद्ध, स्वसंवेद, परसम, याद आया ना? भूल गए क्या बात कहनी थी? कई बार ऐसा होता है आदमी बात करते करते जहाँ से शुरू किया था वो सब भूल मत जाना, फिर से ले आओ यार। बोधस्य ही प्रत्यक आत्मा आत्म विषयम चा मतम अमृतत्वे हेतु। ध्यान से समझना, श्रुति में शब्द है बिंदते, बिंदते शब्द है, उसकी भूमिका है बिंदते। याद आया ना? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते ना। बिंदते का अर्थ क्या होगा? जानने के अर्थ में होगा ना, ज्ञान से ही उपलब्धि है ना। हाँ, वहाँ पर उपलब्धि बाहर से भीतर नहीं है, बल्कि प्राप्तस्य प्राप्ति है ना। तो बिंदते अर्थ आया, तो उसकी भूमिका है अब आगे। बोधस्य ही प्रत्यक आत्मा आत्म विषयम। अरे ये जो अमृतत्व है, अमृतत्व की उपलब्धि में बोधस्य ही, केवल ज्ञान ही हेतु है। अंतिम के शब्द को ले आओ, अमृतत्व हेतु, इसको पहले ले आओ तो समझ में आएगा। अमृतत्व हेतु, हाँ ये तो थोड़ा सा अन्वय करोगे तो, अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु क्या होगा? हाँ, बोधस्य ही, बोध ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप क्रिया से कोई चीज़ प्राप्त करोगे तो वो चीज़ अनित्य है ना, क्रिया से जो मिलेगा नित्य हो जाएगा, क्षणभंग। तो अमृतत्व हेतु, अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु क्या होगा? बोधस्य ही। किसका ज्ञान? किसका ज्ञान? हाँ हाँ, कोई अगर आपने किसी इष्ट देव का ज्ञान प्राप्त किया तो आराध्य का, फिर इसी श्रुति में कहा नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि,
हाँ, तो इसलिए तुरंत करें बोधस से ही किसका ज्ञान होवे? प्रत्यक आत्मा आत्म विषयम, अपनी आत्मा को जानो। कौन सी आत्मा? प्रत्यक आत्मा, जो अपनी इंद्रियों को भी सामर्थ्य देने वाला है। जब अपने स्वरूप को आप जानोगे वही अमृतत्व का हेतु है। प्रत्येक आत्मा बार बार आता है, तो प्रत्येक आत्मा का मतलब ये कितनी बार हम बात पढ़ा चुके हैं, शुरुआत में पढ़ा चुके हैं, है ना? ये मेधानंद से पढ़ लेना। हाँ हाँ, प्रत्यक आत्मा पहले भी पढ़ा कई बार। हाँ, तो अगला देखो, ना ही आत्मनो अनात्मतत्वम अमृतत्वम भवति, आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं मर्त्यत्वम आत्मनो यद अविद्यया अनात्मत्व प्रतिपत्ति। यहाँ पर ये समाप्त होता है, ऊपर की लाइन का अर्थ कह रहे हैं, ना ही आत्मनो अनात्मतत्वम। अच्छा, इसको थोड़ा जो अन्वय करोगे तो ये करोगे, आत्मनो अनात्मतत्वम अमृतत्वम न। अगर अपनी आत्मा को आपने किसी अनात्म पदार्थ से जोड़ के रख लिया और अनात्म पदार्थ में ही आपकी आत्मबुद्धि हो गई अध्यास के कारण। याद आया? इंद्रिय आत्मवाद, प्राणात्मवाद। आपने इंद्रिय को शरीर समझ लिया, है ना? प्राण को आत्मा समझ लिया, मन को आत्मा समझ लिया, तो कह रहे अनात्मतत्वम आत्मनो। अगर आपकी चित्त वृत्ति अनात्म पदार्थ में, अरे यहाँ तक कि आत्मा वही जायते पुत्र में आत्मबुद्धि हो गई, धन में आत्मबुद्धि हो गई, हाँ, धने नष्टम अहम नष्टम। तो अगर अनात्म पदार्थ में आपकी आत्मबुद्धि हो गई तो ना अमृतत्वम, फिर उससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्त, क्योंकि अपनी आत्मा का जो अमृतत्व है वो निर्निमित्त है। निर्निमित्त मतलब बना, निमित्त उसको कहते हैं जहाँ कारण कार्य का संबंध होता है। कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसका कोई ना कोई ही निमित्त होता है, निमित्त होता है ना? जब निमित्त होगा तो पैदा होगा, तो कुछ दिन के बाद में जो पैदा होगा वो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। अपना स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप की उपलब्धि निर्निमित्त है। अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि होगी तो अमृतत्व की प्राप्ति कभी नहीं। अगली लाइन क्या होने क्लियर हो रहा? क्या स्पष्ट तो है? एवं मर्त्यत्व, अरे हाँ, एवं मर्त्यत्वम आत्मनो, इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, मर्त्यत्वम जो मरण धर्मा आदमी है। आप लोग आज की स्थिति में क्या मान रहे हो? मरने वाले हो कि नहीं हो? मरने वाले, हाँ, जो मरने वाला मानता है उसी को कहते हैं मर्त्यत्वम। मर्त्य, जिस लोक में आके आदमी मरता ही मरता है उसका नाम है मर्त्यलोक। यही कहते हो ना? हाँ, मर्त्यलोक। क्या काम है यहाँ पे आके? असली काम मरना। हाँ, तो मर्त्यम यहाँ अब जैसे कहा मर्त्यत्वम, तो आपने देह को अपने साथ जोड़ लिया तभी तो ना। चलो, आपने इस देह से जीव को जोड़ लिया, आपने कहा जीव जब निकल जाएगा तो शरीर यहाँ पर, अब शुद्ध आत्मा पर से तो दृष्टि हट्टी, तभी तो मर्त्यत्व समझे ना। हाँ, तो कह रहे इस प्रकार से जो मरण धर्मा जीव है वो क्यों मरण धर्मा हो गया? यद अविद्या, अज्ञान के कारण, अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही, वो अनात्मत्व में आके स्थित हो गया है। क्या था? क्या असल में मरते वाला? आत्मनो। लाइन पर ध्यान देना, एवं मर्त्यम आत्मनो। था तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, लेकिन बैठ कहाँ गया? अनात्म शरीर में। तो मान क्या बैठा? मैं मरने वाला। क्यों बैठ गया ऐसा? यद अविद्या, अज्ञान के कारण। और फिर हो क्या गया? अनात्मत्व प्रतिपत्ति, उसकी चित्त वृत्ति में या देहो हम, संसारियो हम, यही सब बैठ गया। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
बस चलता रहता है। तो उपाय क्या है? अविद्या के कारण अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि हो गई, यहाँ से फिर विद्या प्राप्त करो, ज्ञान बोध प्राप्त करो, अनात्म पदार्थों से अपने चित्त वृत्ति को हटा करके स्वरूपनिष्ठ करो। हाँ, प्राप्त से प्राप्ति, मुक्त हो जाओ। आगे का प्रसंग बहुत बढ़िया है, 2-3 लाइन है तो हम लोग पढ़ लेते हैं आज। तो हाँ, आत्मना बिंदते वीर्यम विद्यया दते मृतम। तो वहाँ से शुरू करना। अब देखो, आत्मना बिंदते वीर्यम है ना, आत्मना बिंदते। तो एक एक शब्द पर देख, कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्वम बिंदते आह। भाष्यकार कह रहे हैं कथम पुनः, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये जो जो थोड़ा सा मैं एक छोटी सी टिप्पणी पढ़ता हूँ। ना ही मृत्युम अमारयित्वा अमृतत्वम नाम सुलभम ना चा अंतरेण तादृशम बलम मारणम मृत्यु इति आशयः। हाँ, हाँ। भैया किसी को स्वर्ग जाना हो, कैसे जाओगे? बोले अपने मरे ही, यही तो, तभी तो स्वर्ग देखेगा ना भैया। तो आप ये बताइए कि ये शरीर से हम मरे भी ना, अमारयित्वा, ये शरीर में जो आए हैं, अंतःकरण में आए हैं, तो ये शरीर से मरे बगैर तो जल्दी अमृतत्व को सुना नहीं, लेकिन आज हम मरे भी ना और अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुलभ साधन है कोई? ऐसा है कोई? तो कहते हैं हाँ, समझो। कथम पुनः, भाष्य में देखो, भाष्य में जो किस प्रकार से, यथोक्तया, जैसे आपने कहा था अमृतत्वम ही बिंदते, आत्मविद्या आत्मज्ञान के द्वारा अमृतत्वम बिंदते आह। अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी जी? आज तक हमारे चित्त में बैठा था कि कुछ न कुछ मिले हमको ना, मिलने के लिए करना पड़ता था ना, बिना किए आज तक हमको कुछ मिला नहीं। बचपन से कौन सा संबंध हो गया? प्राप्य प्रापक, है ना। हम पहले समझते हैं फिर करते हैं, तो आज तक बिना कुछ किए मिला नहीं। तो आप कहते हो बिंदते, ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इसमें शक्ति कहाँ से आएगी? तो बढ़िया आगे देखो कैसे। भाई जैसे आप समझ लो यहाँ पर कोई एक चीज़ रखी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई बल चाहिए ना, कोई बल देगा तब तो आगे बढ़। धक्का मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, 4 लोगों को इकट्ठा बुलाया, क्या बोलते हो आप? धक्का दो। जहाज भी उड़ने के पहले थोड़ी देर सांस लेता है रुक करके ना, क्या कहते हैं उसको? टेक ऑफ के पहले रनवे पे आकर के फिर थोड़ा रुक के सांस लेता है जहाज, ऐसे खड़ा हो जाता है ना, रुक जाता है और फिर दौड़ता है। हाँ, फिर दौड़ता है और दौड़ करके फुर्र से उड़ जाता है ना। आप ऐसे फुर्र से परमात्मा तक पहुंचना चाह रहे हो? पहुंचना चाह रहे हो कि नहीं परमात्मा तक? हाँ, तो पहले बैक गियर लगाओ। पहला काम बैक गियर। बैक गियर माने जिस तरफ जा रहे थे अभी तक उधर से पलटो, यही तो है ना। अबाउट टर्न, यही तो है ना। अभी तक कहाँ था? धन की प्राप्ति के लिए, बल की प्राप्ति के लिए, पद की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, संसार की तरफ गए। वहाँ से टर्न हो, जैसे वो टर्न हुआ, फिर थोड़ा इधर बल लाओ, आपके पास पेट्रोल हो गए, इंजन सही हो गए, कौन? शास्त्र आचार का बल। थोड़ा बल लाओ और बल ला करके वो लगाओ और उड़ जाओ। हाँ, अच्छा, अगर ज़मीन से ममता बहुत रहेगी तो ऊपर कैसे उड़ेगा? ज़मीन ना छोड़ना ना चाहे तो जहाज़ कैसे ऊपर उड़ेगा? हाँ? अगर एक साधक का अपने घर से, धन से, परिवार से बहुत ममत्व होगा तो ऊपर कैसे उड़ेगा? खुद विचार करो। हाँ, एक आदमी के ऊपर 25 किलो का बोझा लाद दो और कह दो पहाड़ पे चलो केदारनाथ, नानी याद आ जाती हैं। वहाँ
1-1 किलो भार लगने लगता है, अपना जूता भार लगने लगता है, अपना कपड़ा तक भार लगने लगता है। ये मेरा अनुभव है। सब महाराज उतार उतार के अमरनाथ में दे दिया, ले जा भैया तू ही ले जा, जो बड़े दस्ताना तक। हाँ, अरे हम नया बैग खरीद के लाए थे पहली बार जब गए अमरनाथ, नया बैग खरीद के लाए, वो बरसात हुई वहाँ पर पहलगांव में भीग गया, वो हमारा बैग ही जो है 2 किलो का, इतना ही मुश्किल। ये तो कोई वहीं का मिल गया, पता नहीं कहाँ से एक सेवक आ गया, वो ढेव के ले गया मेरा पंचतरणी के आगे। तो एक एक चीज़, तो जैसे जितना ऊपर चढ़ना है एक एक चीज़ भारी लगने लगती है। आपको परमात्मा तक पहुँचना है ना, वो सर्वोत्तम है। आप यहाँ का सारा कुछ बस समाज जो सरंजाम है पूरा, इसको छोड़ना न चाहो और चाहो कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो कैसे? हाँ, तब श्रुति भगवती कितने प्यार से कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धने न। आगे वाला बोलूं कि ना बोलूं? हाँ, कैसे पहुंचोगे? त्यागने के लिए तो तैयार नहीं, बल चाहिए। बहुत बढ़िया मंत्र है। हाँ, कौन सा बल? आत्मना बिंदते वीर्यम। देखो एक एक शब्द पर आत्मना, आत्मना का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आत्मा नहीं है, आत्मना स्वयं स्वरूपेण बिंदते लभते वीर्यम बल सामर्थ्यम। आत्मना बिंदते का कहते अपने भीतर अपनी आत्मा के ज्ञान से बल लाओ। इस ज्ञान का बल, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। अरे भक्ति के मार्ग में प्रभु के विश्वास पर बल लाता है। आप गुरु का बल लाओ, श्रुति भगवती का बल लाओ। हाँ, आत्मना स्वयं स्वरूपेण, अपने स्वरूप के बल से, अपने स्वरूप के बल से। अरे जब श्रुति भगवती ने कह दिया है कि जो इस मार्ग पर चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छत। स्मृति में आया, गीता में आया। हाँ, बृहदारण्यक श्रुति ने घोषणा किया, जो इस मार्ग पर चलता है उसका इस लोक भी और परलोक भी सब बन जाता है। बल लाओ। आत्मना स्वयं रूपेण बिंदते लभते वीर्यम बल सामर्थ्यम। वो बल लाओ जिससे आप उस परमात्मा तक उठ सको। आज तक हमारे पास बल किसका था? धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। आज जो तुम बल संभाले थे धन का ना, ये धन से मृत्यु को नहीं पार कर पाओगे, धन से मृत्यु को नहीं पार कर पाओगे, अमरत्व की नहीं। सहाय, ओ क्या कहना, सहाय माने परिजन, प्रजया। आप सोचते हो 4 बच्चे हैं, 4 बहुए हैं, 4 नाती पोते हैं। ओ महाराज, उनके ये काम नहीं आते। एक दादाजी थे, आँख से दिखाई नहीं पड़ता था, बोला गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन के नाम से उनकी रूह कांपने लगी। बोले क्या करना, मेरे पास 12 आँखें हैं 12 आँखें हैं, क्या करना, हमारे पास 2 आँख ना होवे तो क्या करना। किसी ने कहा 12 आँखें, बोले 2 मेरे बेटे, कितनी 2 बेटों की आँखें कितनी हो गई, फिर 2 बहुएं 8 और 2 पोते, कितनी आँखें मेरे 12 आँखें हैं, वो सब हमारा काम कर। महाराज एक किसी समय में घर में लग गई आग लगी और जैसे धू जलने लगा। वो दादाजी घर के अंदर ही बैठे थे, वो 12 आग बाहर भाग गए अपनी जान बचा के। और ये महाराज दादाजी उसी में जल के है। वो 12 आँख फिर काम धन सहाय, ये जो अपने लोग सोचते हो ना ये काम आएंगे, ये मौके पे काम, ये मृत्यु से नहीं पार कर पाएंगे। अरे कोई विद्वान पंडित जी हैं, आपको क्या पता, मेरे इस पास ऐसा मंत्र है ना, ऐसा मंत्र मारूं तो सृष्टि हिल जाएगी। मौका पे काम नहीं आता, ये मृत्यु को पार नहीं कर सकता। भाई आप मंत्र के ज्ञाता हो, लेकिन मृत्यु से पार जाने वाला आपने समझा कि नहीं। मंत्र ज्ञाता माने पौरोहित्य कर्म के मंत्र के ज्ञाता।
मंत्र में बल है तभी तो पुत्रेष्ट यज्ञ सफल हुआ, मंत्र में बल है राजसूय यज्ञ सफल हुआ, लेकिन दुख समाप्त हो गया ये गारंटी तो नहीं। मृत्यु से तो नहीं बच पाए ना। हाँ, मंत्र के बल पर मत कूदो। अच्छा, मेरे पास महाराज ऐसी जड़ी बूटी है कि मृत्यु सैया पर पड़ा हो 2 बूंद पिलाऊं जिंदा हो जाओगे। हाँ, औषधि। हाँ, अब पूछे तो वो मरोगे कि नहीं मरेंगे, मरण धर्म है कि नहीं, कभी मरेंगे कि नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद। हाँ, महाराज इस जगत में बड़े से बड़े वैद्य आए, हाँ, सुश्रुत नहीं रहे, सुश्रुत नहीं रहे, च्यवन नहीं रहे। हाँ, जिन अश्विनी कुमार देवता हैं, देवता हैं, एक कल्प में देवता थे, एक कल्प में देवता हैं, लेकिन देवता बदल जाते हैं। धन्वंतरी भगवान के अवतार माने जाते हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, लेकिन अवतार भी हमेशा नहीं रहता, नित्य नहीं है। जैसे नरसिंह, बाराह, अवतार नित्य नहीं होता, वो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम उनको अंतर ध्यान कहेंगे, हम उनको जन्म और मृत्यु वाला नहीं कहेंगे। वो तिरोहित हो गए, अपने स्वरूप में चले गए। हाँ, समुद्र मंथन से प्रकट हुए, प्रकट हुए, हाँ प्रकट हुए और फिर अंतर ध्यान हो गए अमृत कलश दे करके। लेकिन औषधि के बल से भी आप मृत्यु को पार नहीं। बढ़िया, आप सब याद कर लेना, ताप, अरे वाह, कोई बहुत बढ़िया तपस्वी हो, एक पांव पे खड़ा होके 5000 साल तक तप किया, मृत्यु से छूट जाएंगे क्या? हाँ, मृत्यु से बचेंगे। 10,000 साल तक नैमिषारण्य में एक पांव पे खड़े होके, अंगूठे पर खड़े होके तपस्या किया मनु शतरूपा ने, वरदान मिला, लेकिन फिर से जन्म लेना पड़ा। जन्म लेना पड़ा यानी मनु का शरीर तो छूटा होगा ना। अगर मनु का शरीर ना मरता तो फिर दशरथ बन के कैसे जन्म लिए? वो शरीर मरा, दशरथ बन के पैदा हुए। फिर भले उनके तप का प्रभाव भगवान आए, लेकिन दशरथ का शरीर भी एक दिन, भगवान भास्कर के इतना बढ़िया कहते हैं, मृत्युम ना शक्नोति। आपका धन, आपके सहायक परिजन, आपका मंत्र, आपका औषधि, आपका तप, अरे योग कृतम, कोई भी साधना आपको इससे पार नहीं पा सकती। आत्मना बिंदते वीर्यम। हाँ, क्यों? सब जितनी वस्तुएं हैं अभिभूत माने अभिभूत, मृत्यु को पार कर नहीं सकती। क्यों? अनित्य वस्तु कृतत्वात्, सबकी सब अनित्य हैं, तो अनित्य से जो मिलता है वो अनित्य। काठक श्रुति कोई सुना सकता है? यमराज के मुख से निकला था, जानाम्यहं शेवधिरेत्य नित्यं न हि ध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अभी पढ़ाए हो? यमराज कहते मैं जानता था कि अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने इस विशेष अग्नि का चयन किया जिससे ये यम पद को प्राप्त किया। ये भी अनित्य है, मृत्यु को कोई पार नहीं कर सकता। केवल एक उपाय है। कौन सा उपाय? आत्मविद्या कृतम तु वीर्यम आत्मना एव विंदते ना अन्येन इति अतः ना अन्य साधनत्वाद आत्मविद्या वीर्यस तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। कह रहे हैं देखो, आत्मविद्या कृतम, केवल आत्मज्ञान ही आपको बल दे सकता है। वीर्यम, वीर्यम का मतलब बल, सामर्थ्य। एक महापुरुष लोग अकेले चल पड़ते हैं, अकेले चल पड़ते हैं। हाँ, कम से कम मेरा तो अनुभव है ना, मेरा तो अनुभव है। हाँ, हाँ, तो जो मुजफ्फरनगर में, जैसे उधर की तरफ में, चित्रकूट वगैरह की तरफ में जो मर जाते हैं, सारे गांव के आते हैं तो ऐसे एक एक इतना इतना मिट्टी उसके ऊपर अर्थी पर चढ़ाते हैं ना, मतलब मिट्टी चढ़ाते, मिट्टी में मिल गई, ये वहाँ की परंपरा। मुजफ्फरनगर की तरफ जो मर जाते हैं, हर आदमी एक एक जो है चादर लेके आता है, कपड़ा लेके आता है, अर्थी पर जो रिश्तेदार, परिवार, मोहल्ले वाले सब चढ़ाते हैं। और जब उसको लेके जाते हैं तो जहाँ पर ले गए वहाँ पर फिर वो सारा कपड़े को पोटली बना करके फेंक देते हैं, और वहाँ कुछ भंगी उंगी होते हैं, उठा ले जाते हैं।
और सब का सब। और एक बार अब हम नहाया करते थे वहीं पे, वहीं जला करते थे सामने, और वहाँ रात हो तो नहीं देखते, मुजफ्फरनगर में रात में भी फूंक देते थे, रात में 3 बजे भी फूंक दे वहीं शुक्रताल में गंगा जी किनारे। हम 2 साल वहाँ रहे स्वामी जी शुक्रताल में, धर्मशाला में रहते थे, कमंडल में रोटी लेना, राम रसोई लंगर था। और तो हमारे पास कपड़ा नहीं था, फट गया था, कपड़ा नहीं था, पैसा भी नहीं था, तो वो जो पोटली बना के फेंकी थी वही खोला, वो खोला और एक बढ़िया जो है कुछ रेशमी टाइप सा और बढ़िया सा लगा, पीला पीला, उस समय पीले कपड़ा हम पहनते थे, हमने उसी को उठाया, धो लिया, धो करके महाराज वो 7-8 महीना फटा ही नहीं, खूब चला, और न कभी भूत दिखा न कभी पिशाच दिखा मुझको। हाँ, वहीं जलते रहते थे, वो जो ठोकर बना है शुक्रताल में, वहीं जला, ट्रैक्टर पे लाद के लाए, वहीं फूंक दिया, चले गए। हम वहीं अपना कमंडल में से गंगा जी किनारे खा रहे थे, कभी नहीं दिखाई पड़ा। किसका बल होगा, किसका बल होगा? धन का नहीं था, धन नहीं था मेरे पास में, सहायक भी नहीं थे उस समय मेरे पास में, सहायक भी नहीं है, औषध भी नहीं पता था मुझको, बीमार हो जाएंगे तो दवाई क्या होगी नहीं पता। कौन सा बल? केवल एक अपने शास्त्र का, गुरुदेव का, आत्मना बिंदते वीर्यम, एक ज्ञान का बल आपका साथ नहीं छोड़ता, ये ब्रह्म विद्या का बल है। और इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं। महाराज श्री एक बार अखंडानंद महाराज वो जा रहे थे हरि बाबा के बांध पे, अलीगढ़ के पास में, उधर तुम लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, गंगा जी के उस पार अलीगढ़ है और उस पार जो है वो बंदायूं जिला है, तो उसी के पास में जो है वो जहाँ राजू शर्मा का घर वगैरह है, उसके पास में आगे जा कर के हरि बाबा का बांध है। तो वृंदावन से चले, स्टेशन पे गए, तो स्टेशन पर गए तो वो तौलने वाली मशीन पे खड़े हो गए, तौलने वाली मशीन पे खड़े हो गए, तो वज़न तौला, कितना वज़न है, वैसे शरीर से बहुत भारी थे। हाँ, तो अपना 3-4 शिष्य लोग थे, बहुत भारी थे, तो वज़न बहुत निकला, उसमें घबरा गए। तो वो जो टिकट जैसा निकलता था पहले, उसके पीछे लिखा था, कोई एक सेंटेंस लिखा होता था, तो उसमें लिखा था झिझको मत। हाँ, झिझको मत, ये लिखा था। उन्होंने कहा झिझको मत। संयोग की बात है कि ट्रेन आ गई थी, टिकट ले ही नहीं पाए थे तब तक। बोले टिकट नहीं मिल पा रही, बड़ी लंबी लाइन है। बोले ऐसे चढ़ जाओ, झिझको मत। वैसे चढ़ गए, वैसे चढ़ गए जी। वैसे फिर शाम हो गई। बोले अब कैसे पहुँचे, वहाँ उधर जाना पड़ता था। बोले पैदल ही चलते हैं, झिझको मत। रात हो गई तो क्या, और आज वहाँ पहुँच गए, हरि बाबा के बांध पे पहुँच गए। तो वो रात के 12-1 बजे तक गेट बंद, पूरा का पूरा, चारों तरफ से गेट बंद और कोई जगह ना। महाराज श्री से पूछा आप क्या करें साथ वालों ने? बोले झिझको मत, कूद जाओ अंदर। ऊपर कूद गए। उनका आज का यही हमारा महावाक्य है। काहे के लिए डरना, किस बात का डरना, किसका बल है? आत्मना बिंदते वीर्यम, एक ज्ञान का बल है। और इस जगत में कुछ नहीं बिगड़ता, सही बात मान के रखो, कुछ नहीं बिगड़ता। श्रुति ने कहा ना, न कर्मणा वर्धते नो, तो क्या बिगड़ता है? ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है। एक भ्रम पाल लेते हो कि मेरे बगैर गृहस्थी नहीं चलेगी, मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगा। हम भ्रम पाल ले मेरे बगैर आश्रम नहीं चलेगा, तो मेरा भ्रम होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि सब बढ़िया चलता रहता है, हमारे बगैर भी बढ़िया चलता रहेगा। हाँ, काहे के लिए इस दुनिया में अपना मन लगाना? अपना मन लगाना है तो किस में लगाओ? आत्मना वीर्यम आत्मना येव बिंदते ना अन्येन। क्या बढ़िया, ना अन्येन, और कोई उपाय नहीं है आत्मा को जानने का। नान्या पंथा व्यतीते अनाय, कोई उपाय ना अन्येन, अतः, इसलिए। मिला ना, पढ़ रहे हो, अतः। हाँ, ना अन्येन, और कोई उपाय नहीं है। इति, अतः, इसलिए। अन्य साधनत्वात्, जितने और अन्य साधन हैं उन साधन से आत्मविद्या वीर्यस नहीं प्राप्त होगा। तो अन्य साधनों के बजाय अनन्य साधन कौन सा? अपने आत्मज्ञान का साधन लाओ, इसी के बल से तदेव वीर्यम,
आत्मविद्या वीर्यस्य तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। केवल आत्मज्ञान के बल से और इसी ज्ञान में अनन्य रूप से साधन में जुट जाओ, यही आपको बल देगा जिससे आप मृत्यु को पार कर पाओगे। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, जूझ जाओ। हाँ, फिर देखो, यतः क्योंकि ऐसा है, यतः क्योंकि ऐसा, एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम, क्योंकि इस प्रकार से आत्मज्ञान से ही बल प्राप्त होता है। आत्मना यो विद्यते, आत्मबल से ही कोई प्राप्त कर सकता है। आतो विद्यया आत्म विषयया विन्दते मृतम, इसलिए आत्मविद्या से आत्मज्ञान से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी में जूझो, आत्मज्ञान में लगो। फिर देखो अथर्ववेद की श्रुति ले आए, मुंडकोपनिषद में क्या लिखा, ना अयम आत्मा बलहीन है। बलहीन लोगों को, कमजोर कायर लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। बल किस में? त्याग में। त्याग में बहुत बल चाहिए, भीतर का बल चाहिए। हाँ महाराज, आदमी को पैसा त्याग करना हो ना तो देखना, सड़ी नोट देवेगा, नई नोट रखेगा पर्स में, पता लग जाता है ममत्व। करते तो नहीं वैसा? 5 नोटें हों, 5 नोट में से 4 नोट गंदी हो गई। त्याग का बल आया कि नहीं? कीमत दोनों की उतना ही है, सड़ी नोट की भी और दोनों की कीमत बराबर ही है। हाँ, लेकिन फिर भी त्याग। अरे दक्षिणा में अभी भी 50 पैसे का सिक्का मिलता है, मेरे काम का नहीं। अब कोई हमको चढ़ा गया होगा तभी तो मिला मुझको। हाँ, तुम्हारे 50 पैसे का सिक्का तो आज के तो त्याग में बल देखा जाता है, कितना बल है। ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य इति अथर्वणे, ऐसा अथर्ववेद में कहा। अतः, अंतिम लाइन, अतः समर्थो हेतु अमृतत्वम ही विन्दते इति, इसलिए अमृतत्व चाहिए तो सामर्थ्यवान बनो। अतः इसलिए समर्थो हेतु, क्योंकि यह आत्मज्ञान ही समर्थ है, यही हेतु है। किसमें? अमृतत्व की प्राप्ति। और आत्मज्ञान कायरों को नहीं होता, कमजोर वालों को नहीं होता, जिनके भीतर त्याग का बल नहीं। वो पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज कहते थे, मैंने उनका पूरा प्रवचन सुना, पूरा शुक्रताल में 9 दिन 3 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम को बूंदा टपकते। हाँ, और वो ऐसे सिर कर लेते थे। शायद आप लोगों ने जो है पता नहीं सुना कि नहीं सुना, तो उनकी ऐसे सिर करके बैठ जाते थे, ऐसे नहीं करते थे सिर 3 घंटा तक, किसी को देखना नहीं। और कभी कभी ऐसे करते तो ऐसे आँख से देख लेते थे। कैमरा नहीं लगा सकता था कोई, फ़ोटो नहीं खींच सकता था कोई। चरण छू ले हुए तो उस दिन खाते नहीं थे, पर पाँव छू लिया तो उनके साथ में सब लाइन से, हाँ कभी कभी कोई छू लिया पाँव नया भगत तो उस दिन भोजन नहीं करते थे। आधी धोती पहनना, आधी ओढ़ लेना, जौ की रोटी और मूंग की दाल खा लेना। हाँ इतना। और कम से कम 60-70 हज़ार लोग तो उस समय रहे होंगे जब हम उस करताल में कथा सुने थे। हाँ मैं सुना था जब उस समय पर, तो 60-70 हज़ार लोग रहे होंगे, इससे कम तो नहीं रहे होंगे। 4-6 जगह रसोइयाँ चलती थी। हाँ पूरा भरा हुआ पंडाल, बूंदे टपक रही और पूरा बैठे। मैं खुद बैठा था वहाँ, और 3 घंटा तक मतलब किसी से नज़र भी नहीं मिलाना। और कोई जैसे शुरुआत में पोथी की पूजा करते हैं ना, पोथी की भागवत की पूजा किया तो पूजा करते समय उनके सिर पे भी ऐसे फूल रख दिया। तो कई बार तो घंटे घंटे पर उनके सिर पे फूल ऐसे रखा रहता था, मतलब सिर भी नहीं हिलाते। अगर सिर हिलाएंगे तो गिर नहीं जाएगा। वो पूरे अपने भाव में तन्मय होकर के। वो एक लाइन हमको याद, वो कहते थे, जब तुम 2 आने के पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे बोलते थे बहुत। जब तुम 2 आने का पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हो तो तुम अहंकार अभिमान को कैसे छोड़ोगे? फिर ममता को, मोह को कैसे छोड़ोगे? जो जगत के बाहर की कोई चीज़ है, धन है, वस्त्र है, बाहर से कोई चीज़ है, तो बाहर की चीज़ को जब नहीं छोड़ सकते हो तो भीतर जो चीज़ बैठी है उसको कैसे छोड़ोगे?
वो बात हमको वहाँ से दिल में बैठ गई। बात तो बिल्कुल सही है। ना अयम आत्मा बल ही आत्मना विंद्यते वीर्यम विद्यया विंद्यते व्रतम। विद्या ये ब्रह्म विद्या से, कौन सी ब्रह्म विद्या? आत्मज्ञान की ब्रह्म विद्या से एक बल मिलता है, वही बल आपको उस परमात्मा तक ले जाता है, अमृत तक ले जाता है। परमेश्वर की कृपा से आज ये दूसरे खंड का चौथा मंत्र हम लोगों ने पूरा किया। पांचवा मंत्र बढ़िया, पांचवा मंत्र है, तो हम लोग जो है जो संगति होगी कल ही देखेंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शरीर छूते समय याद रहे, 3 दिन से यही लाइन चल रही, प्रतिबोध विदितम, है ना? बड़ी कठिन बात है, मृत्यु का डर जो शरीर। हाँ देखो, सही बात है, मान लिया आपकी बात। इसीलिए महापुरुषों का जीवन हमने जो देखा है, वो अपने शास्त्र से लगे रहते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं होगा तो भूल जाएगा, वो चित्तवृत्ति में रहेगा नहीं। एक से एक महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोगों को क्या ज़रूरत है, शास्त्र को जो है वो पढ़ते रहते। कहते हैं जैसे पान है, उसको अलटते पलटते रहो, नहीं सड़ जाएगा। आलू को भी अलटते पलटते रहो, सड़ जाएगा। घोड़े पर भी कहते हैं हाथ फेरते रहो। तो ऐसे शास्त्र को भी आप अवलोकन करते रहो। वामदेव जी महाराज को हमने देखा, खंडन खंड खाद ऐसे रखे रहते थे बगले में खंडन खंड खाद पढ़ रखे थे। जरा सा सब लोग गए, वो गीता गई और गए सब लोग गए, उठाए पढ़ने लगे। वो सर्वेश्वर दास भक्तमाली था, वो ऐसे बिहार का बड़ा ऐसे भाषा उसकी थी, बहुत प्यार अंदर से। वो कहता है अब काहे आँख फोड़ रहे हो? वामदेव जी महाराज जी को ऐसे बोला, अब काहे आँख फोड़ रहे हो, आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। वामदेव जी महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा भक्तमाली कालक्षेपार्थे, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, चलो तुमको भी पढ़ाएं, तुम भी पढ़ो। तो एक सिख महापुरुष अभी परसों आएंगे विशुद्धानंद जी, हाँ बताओ, अद्वैत सिद्धि, हाँ, और उनके कमरे में देखो तो पोथी 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 चारों तरफ लिए लगे हुए हैं। काहे के लिए लगे हुए हैं? परमेश्वर दास जी उस दिन आएंगे, आप मिल चुके हो, हाँ, वो सब साक्षात हम लोगों की दृष्टि में सब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, हाँ, उनका सरलता, उनकी निष्ठा, उनका ज्ञान, उनका बुद्धि की समझ अतुलनीय है। याद नहीं है? गौशाला भी देखूंगा, लखनऊ याद है ना, बुजुर्ग, हाँ गौशाला देखूंगा। वो सब हम महापुरुष, जो हमारा विद्वत समाज है, कैलाश विद्यापीठ, साधना सदन, ओंकारेश्वर में स्वामी, जो विद्वत समाज है, काशी का अभय संन्यास आश्रम, और वो विद्वत समाज, उनको सम्मान नहीं जन्म, हाँ? तो काहे के लिए पढ़ते रहते? दिव्य चैतन्य को हम लोग चलती फिरती लाइब्रेरी कहते हैं। सब आएंगे ये लोग, अब चूँकि हम उसी लाइन में, तो दिव्य चैतन्य आएंगे, उनको चलती फिरती हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। कोई मंत्र कहाँ है, तुरंत उनका महाभारत में, ये जाबालोपनिषद, वो चलती फिरती लाइब्रेरी है। हाँ, हमको कई बार कहते हैं, अभयानंद जी महाराज ये वाला जो मंत्र बोले ना, ये वाला वहाँ भी लिखा है ऐसे। हम चौंक पड़ते हैं, बताओ, हमने कभी देखा ही नहीं उस ग्रंथ को। और उसके बाद भी खंडन खंड खाद 4 बार पढ़ा चुके हैं दिव्य चैतन्य जी। अद्वैत सिद्धि पढ़ा चुके हैं, पढ़ाते रहते हैं काशी में। तो वहाँ काशी में एक बहुत विद्वान है जिनका नाम है भारती, इस समय के अद्वितीय महापुरुष, उन भारती, उनके शिष्य दिव्य चैतन्य जी, उनके शिष्य हैं राजराजेश्वरी मठ में। हाँ, बृहद प्रस्थानत्रय पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी जब देखो तो पलटते रहते हैं किताब। वहाँ तिवारी के यहाँ देखा होगा, सब जो है एक एक कागज़ लेके पढ़ रहे थे ना। हाँ, तुम लोग कहोगे शांति मंत्र तो हमको याद है, वो दिव्य चैतन्य बैठे थे, कागज़ लेके शांति मंत्र पढ़े कि नहीं, याद नहीं है? उनके सामने माइक रहता था तो काय के लिए पढ़ते थे? उनको सारी पोथियाँ याद है, मैं बता रहा हूँ। क्यों पढ़ते रहते थे? क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति इसी में हमको लगाए रखना है। अगर इसमें नहीं लगाओगे तो संसार उन्मुख हो जाएगी, फिर आकर के जल की काई के जैसे छा जाएगी। इसी में लगे रहो।
हाँ हाँ, वही तो बताया मैं, भारती जी के शिष्य राज राजेश्वरी मठ के जो है अद्वितीय विद्वान है वो, अद्वितीय विद्वान। अरे क्या कहना। तो कैलाश आश्रम में मिले थे ना विजयानंद, विजयपुरी से। हाँ, अरे वो महाराज कैलाश का भावी आचार्य है एक तरीके से हो गएगा, और इतना सरल कि क्या कहना। अब वो सब तो जो है हम लोग तो अब उस पंक्ति में आए ना, परमादर्श जो आचार्य महामंडल विद्वानों का सभा है। अनुपम ने बहुत संतों का दर्शन कर लिया इस तरीके से जो है हमारे साथ। तो फिर भी पढ़ते, काहे के लिए पढ़ते रहते। उनके कमरे में देखा, विजयपुरी के कमरे में कितनी किताबें थी, कोई चीज़ नहीं, 2-3 कपड़े और बस पोथी, ब्रह्मसूत्र, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खास, चित्त सुखी पढ़ो। हाँ, जब चित्त वृत्ति आपकी दिन भर वेदांत विचार में मोबाइल में लगी रहेगी तो ये कब पढ़ोगे। तो बहिर्मुखता छोड़ो, शास्त्र उन्मुख, आत्म उन्मुख पूरा लग जाओ। इसको कहते हैं आत्मना बिंदते वीर्यम, जूझ जाओ इसमें।